मैं को एक जीवित चलता फिरता मंदिर बना सकता हूँ अगर आप चाहें। एक जीवित इंसान की प्राण प्रतिष्ठा करना सबसे आसान है। अगर आप उनकी कहानियां सुनेंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे जो चीजें उनके साथ हो रही हैं। हम पूरी तरह उलझ गए हैं और हम इसे अब ठीक से नहीं समझते। इसे आजकल ठीक से किया नहीं जाता। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि ये भगवान रहित देश है, लेकिन हमारे यहाँ 3,30,00,000 देवी देवता हैं, क्योंकि हम भगवान को बनाने की तकनीक जानते हैं। हमने ऐसे ऊर्जा रूप बनाने शुरू किए जो एक खास तरीके से काम करते हैं, और हम ऐसे ऊर्जा रूप बना सकते हैं जो आपको एक व्यक्ति के रूप में पहचान सकते हैं। हम सामान्य रूप बना सकते हैं जो सभी के लिए फायदेमंद हो, या हम एक खास रूप बना सकते हैं जो आपको एक व्यक्ति के रूप में पहचान सके। आपने कुल देवताओं के बारे में सुना है? इसका मतलब है उन्हें इस तरह तैयार किया गया है कि वो आपके वंश को पहचानेंगे और आपके लिए सिर्फ तभी कारगर होंगे जब आप उस वंश के होंगे। अगर आप कोई और हैं तो ये आपके लिए कारगर नहीं होंगे। हम पूरी तरह उलझ गए हैं और हम इसे अब ठीक से नहीं समझते। इसे आजकल ठीक से किया नहीं जाता, वो अलग बात है, पर मूल रूप से हम उन्हें बना सकते हैं। अरे ये असली अंधभक्ति लगती है। देखिए, इस देश में कितनी ही चीजें हो चुकी हैं, लेकिन जब तक पश्चिम उन्हें मान्यता नहीं देता, उन्हें सच नहीं माना जाता, है ना? क्या आपने रामानुजम के बारे में सुना है? रामानुजम ने 100 साल से थोड़ा पहले गणित के सिद्धांत लिखे थे। कोई भी पता नहीं लगा सका कि वो क्या है। 2010 में उन्हें पता चला कि उनके द्वारा लिखे गए कुछ सिद्धांत ब्लैक होल्स के बारे में समझाते हैं। जब 1910 या 1908 में उन्होंने ये लिखे थे तो वैज्ञानिकों के बीच ब्लैक होल का कोई विचार ही नहीं था, पर उन्होंने ब्लैक होल पर सिद्धांत बनाया था। वो अपने बिस्तर पर बैठे थे, यहां तक कि उनकी मृत्युशैया पर भी उनसे सिर्फ गणित बाहर आती रही। लोगों ने पूछा, ये कहां से आ रहा है? उन्होंने कहा, मेरी देवी। मैं बस देवी से प्रार्थना करता हूं और ये ज्ञान मुझे मिलने लगता है। अगर इन देवताओं को ठीक से प्रतिष्ठित किया गया है, अगर जरूरी विज्ञान का इस्तेमाल किया गया है, तो ये अस्तित्व तक ले जाने वाली खिड़कियां हैं। आपको ये खास खिड़की खोल सकते हैं और विभिन्न आयामों में ब्रह्मांड तक पहुंच सकते हैं। तो जीवन के अलग अलग पहलुओं के लिए हमने अलग अलग तरह के औजार या मशीनें बनाई हैं। इसीलिए भारत में सभी देवताओं को यंत्र भी कहा जाता है। लेकिन फिर भक्ति आंदोलन आया। जब भक्ति आंदोलन आया, भक्त या डिवोटी विज्ञान की परवाह नहीं करते, उनकी भावना ही सब कुछ होती है। तो कोई भी जिसके पास पत्थर और छेनी थी, उसने जरूरी विज्ञान के बिना अपनी खुद की चीजें बनानी शुरू कर दी। इसीलिए भक्ति आंदोलन की वजह से सब बहुत अस्त व्यस्त हो गया, क्योंकि ये एक अलग तरह का आंदोलन था। वरना ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही गहरा विज्ञान है। सिर्फ आप ही नहीं, हजारों लोग हैं जिनके घरों और कार्यालयों में अविघ्न यंत्र है। अगर आप उनकी कहानियां सुनेंगे तो आप विश्वास नहीं करेंगे जो चीजें उनके साथ हो रही हैं, क्योंकि ये एक शक्तिशाली उपकरण है। आपको बस इसका उपयोग करना सीखना है। उपयोग करना सीखने पर यह जबरदस्त तरीके से काम करेगा। सबसे अच्छी चीज आप ये कर सकते हैं कि आप खुद को वैसा बना लें, पर इसके लिए थोड़ा काम करना पड़ेगा। अगर आप काम करने को तैयार हैं तो हम आपकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। मैं आपको एक जीवित चलता फिरता मंदिर बना सकता हूँ अगर आप चाहें। एक जीवित इंसान की प्राण प्रतिष्ठा करना सबसे आसान है, लेकिन मनुष्यों के साथ समस्या ये है कि वो हर 2 मिनट में यू टर्न ले लेते हैं। इसलिए हम पत्थर और दूसरी चीजों को चुन रहे हैं जो आपसे ज्यादा भरोसेमंद है। आपके मन को शांत और जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देने वाले सर्टिफाइड प्राकृतिक रुद्राक्ष से लेकर ऐसी और भी कई चीजें अब आपको मिलेंगी हमारी वेबसाइट mygyanalaya.in पर। साथ में मिलेगी निशुल्क पंडित जी हेल्पलाइन, जिससे आप इन चीजों को सही से उपयोग में ले